Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourist and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। मुल्क में मुसलसल रूनुमा हो रहे मॉब लिंचिंग के वाक़यात के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से बाद नमाज जुमा मुस्लिम चौक गुलबर्गा पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। SDPI के कायदीन ने मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। SDPI कायदीन का कहना था कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात मुनज़्ज़म अंदाज में किए जा रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को खौफज़दा व हरासा करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। SDPI के कायदीन ने कांग्रेस को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट हासिल करने वाली कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को खौफज़दा व हरासा करने के वाक़यात के खिलाफ पार्लियामेंट में क्यों आवाज़ बुलंद नहीं कर रही हैं। SDPI के कायदीन का कहना था कि खातियों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने के नतीजा में शरपसंदों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को खौफज़दा व हरासा करने के वाक़यात पर फौरी रोक नहीं लगाई गई तो SDPI की जानिब से एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबा दिया गया। सईदा सादा रियासती नायब सदर SDPI मोहम्मद मोहसिन अब्दुर रहीम पटेल, मोहम्मद दस्तगीर ज़िलई सदर SDPI अलीम इलाही के अलावा अफजाल महमूद सेक्रेटरी कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने मुजाहिरीन को मुखातिब किया। पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद से हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के 200 मुल्क गवाह हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या हो रहा है, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ तक के जो बेचारे सिख और बुद्धिस्ट हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा। ये तो हुई एक बात। वैसे तो 2014 से जब से बीजेपी पावर में आई, खुले आम माइनॉरिटीज अंडर अटैक है और खास तौर से मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत ज्यादा अंडर अटैक है। और लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही बीजेपी बेहिसाब खुल के सामने आ गई है। कोई भी लिंचिंग, कोई भी मर्डर सरेआम दिन की रोशनी में सड़कों पर नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे पावर का बैकअप ना हो। जिस तरह से मुसलमानों को बिला वजह काटा, मारा, जलाया जा रहा है और फिर उनके घरों पे बिला वजह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी अंडर अटैक है। यानी कि माइनॉरिटीज को किसी भी तरह सप्रेस और ऑप्रेस करना है। ये सरासर जुल्म है, गैर इंसानी हरकतें हैं, ये एक बड़ा क्राइम है जिसको रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी पर आयद होती है, ख्वाह वो किसी भी मजहब के हो। अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत है तो आप इस जुल्म के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। एक चीज। दूसरी चीज कि दूसरी ठेकेदार हिंदुस्तान की जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क को हिप्नोटाइज कर रखा है और पावर की अफीम पिला रखी है कि हमको वोट दे तो हम तुम्हें बचा लेंगे, कांग्रेस। मैं तो मानती हूं कि अगर बीजेपी बाप है संधियों का तो कांग्रेस मां है संधियों की। कांग्रेस भी आवाज नहीं उठाती, खासतौर से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठे हैं उनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। दे आर द मोस्ट शेमलेस पीपुल, दोज हु आर इन द पावर। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस कर करके 75 साल में आपकी नस्ल कशी हो गई। बीजेपी सामने से वार करती है, कांग्रेस पीठ के पीछे से वार करती है। अभी यहाँ पर साफ बोलने की जरूरत है। अगर आप अपने लिए उठना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपको अपनी नस्लें, आपके बच्चे महफूज चाहिए, अपनी औरतें और अपने जवान बच्चे महफूज चाहिए, तो आपको इसी तरह सड़क पे खड़े होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कोई अच्छी उम्मीद अब मत रखिए। आज जो पूरे भारत देश के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI पूरा नेशन वाइड में ये एहतजाज कर रही है, जो लगातार जो हर 24 घंटे में एक मुसलमान की या तो क्रिश्चियन की या तो दलित की लिंचिंग हो रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। तीसरी मर्तबा जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
लगातार पूरे देश भर में जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों के घरों को, प्रॉपर्टी को, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सैकड़ों ऐसे केसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इवन जो स्टेट में, ऐसे स्टेट्स में जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है, लेकिन वहां पर मस्जिदों पर डेमोलिशन किया जा रहा है। टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जा रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर समाजवादी पार्टी को 36 एमपी सीट जीतने का मौका मिला, जीते हैं, वहां पर भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसीलिए आज पूरे भारत देश में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप देखिए, जो मुसलमान बोलकर जो बात करते हैं, श्री राहुल गांधी को 7 साल हो गया अपनी जबान से मुसलमान बोलने के लिए। हम तरस गए थे, हमारे कान तरस गए थे, लेकिन हमारे लगातार एहतजाज और लगातार ऑनलाइन पिटीशन की वजह से वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में मुसलमान बोलकर बोले हैं। मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बात किए हैं। बहुत अच्छी बात है। और एक सेकेंड बात यह है कि राहुल गांधी को एम्स जाकर बच्ची के साथ लूडो खेलने का टाइम है। लूडो खेलने का टाइम है एम्स जाकर। मणिपुर जाकर लोगों से तीसरी मर्तबा वहां पर जाकर मिलने का टाइम है। बहुत अच्छी बात है, मणिपुर को जाना चाहिए था, गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो शहीद हुए हैं, जो लोग जो शहीद हुए हैं जंग के अंदर या फिर जो शहीद हुए हैं बॉर्डर के अंदर, उनसे जाकर जो मुलाकात की है उनके फैमिली से राहुल गांधी, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जो पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन का काम करने वाले जो मैकेनिक्स होते हैं, उनसे भी जाकर मुलाकात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है जो मॉब लिंचिंग के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनके फैमिली से मुलाकात करने के लिए? आप हाथरस के अंदर 127 लोग जो डेथ हुई, वहां पर आप जाकर मुलाकात किए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हर पॉलिटिशियन को यह करना चाहिए। लेकिन आप क्या इंसाफ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? जो मुसलमान, जो कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए और कितने मसाजिदों को यहाँ पर शहीद किया गया और कितने प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डेमोलिशन किया जा रहा, लेकिन किसी के घर को ना कांग्रेस पार्टी गई, ना कांग्रेस के लीडर्स गए, और ना नाम निहाद जो शायर बनकर शायरी करते फिरते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ना वो गए हैं। कितनी शर्म की बात है ये। तो इसीलिए यहाँ पर हम एसडीपीआई वाले कहना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन अगर अल्टरनेटिव है, जो आज के लिए, जो आपके लिए जो आवाज उठा रहा है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई का आप साथ देना है, एसडीपीआई के साथ कंधे से कंधे खड़े होना है। अगर आपके घर पे अगर बुलडोजर आएगा तो सबसे पहले अगर बुलडोजर चलेगा तो एसडीपीआई के कैडर के ऊपर से चलेगा, तब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को यह वादा करता हूं। और अगर मॉब लिंचिंग के लिए अगर ये जो आतंकवादी, ये जो हिंदुत्ववादी, ये जो टेररिस्ट जैसे लोग, जो संघ परिवार के लोग अगर मॉब लिंचिंग के लिए आपके सामने अगर आएंगे, तो उस वक्त एसडीपीआई आपके सामने खड़ा होगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंशाल्लाह करेगी। आज इंडिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लिंचिंग के नाम पे जो जुल्म हो रहा, उसके खिलाफ एक देश भर में एहतजाज करने का प्लान किया। इसी तरीके से कर्नाटक में भी एक स्टैंड लिया पार्टी ने कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ, इंडिया भर में लोगों को लिंचिंग का मतलब, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता बोले तो, मॉब लिंचिंग, एक आदमी कुछ इंसिडेंट कर रहा था, कुछ लोग जमा होकर उसके ऊपर हमला करे, उसको मारे, यानी कि मॉब लिंचिंग। अचानक कुछ लोग जमा होकर मारे, इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये वेल ट्रेंड आतंकवादियों का एक ग्रुप है जो पूरे इंडिया में काम करता है। वो आतंकवादियों को, ग्रुप को अगर आइडेंटिफाई करना है, बहुत आसान तरीका हमारे इंडिया में है, जो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर काम होता है। वो मॉब लिंचिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व हुआ,
कौन उसको ऑर्गेनाइज करा, कौन उसको अटैक करा, कौन उसकी जान लिया। अगर ये निकालना चाहती है तो इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है इंडिया की गवर्नमेंट के पास, क्योंकि दो एजेंसी सीधे सीधे सामने काम करते हैं, एक स्टेट इंटेलिजेंसी, एक सेंट्रल इंटेलिजेंसी। अगर समझो कहीं कुछ क्राइम होता है वो 24 घंटे के अंदर ये लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये सरकारें और ये पॉलिटिशियन की सांठ-गांठ जो है बीजेपी की और ऑल इंडिया पार्टीज की जो है, ये सांठ-गांठ इसको मॉब लिंचिंग का नाम देती है। ये मॉब लिंचिंग नहीं हो सकती। वेल ऑर्गेनाइज टेररिस्ट गुंडे हैं जो टारगेट कर कर लोगों को मारते हैं। तो हमारा एक क्लियर आप लोगों को कहना है, खासकर हम कर्नाटक में हैं, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइज होकर अगर काम करते हैं तो उनके खिलाफ एक कर्नाटक की गवर्नमेंट एक्शन लेना है। अगर आने वाले टाइम पे इस तरीके के अगर हम लोगों को यहाँ की गवर्नमेंट अगर कुछ मूछने का, कुछ छुपाने का काम करती है तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, 1 तारीख की शाम में गुलबर्गा से 15 किलोमीटर दूर इडगा गांव होता है जो यूनिवर्सिटी पुलिस लिमिट्स में आता है। वहां पर रात में 11:30-12 बजे के टाइम पे डीजे लगाकर नाचा जाता है। एक पर्टिकुलरली टीपू सुल्तान चौक के तरफ गंदे गंदे इशारे कर कर वो एक माहौल बनाकर काम किया जाता है। तो वहाँ के कुछ नौजवान उन लोगों को वक्तिया रात का टाइम रहता है, बर्दाश्त करते हैं। सुबह जब इनको बुलाकर बात करते हैं तो ये लोग आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को। लड़ने के बाद ये रूरल का एमएलए मत्तमुड़ और ये संघ परिवार के जो काम करने वाले बजरंग दल के जो लोग हैं, ये लोग मिलकर जाकर वहां पर एहतजाज करते हैं। गुलबर्गे का तिम्मापुरी सर्कल पे एहतजाज करते हैं और उसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दबाव बनाते हैं कि वो हिंदुओं ने मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर राम का गाना बजाने पर किया है। एक्चुअल वो नहीं है, उसका फॉल्ट अलग है। रात में शादी को इतने रात में क्यों बजा रहे हैं बोलकर उनका पूछने का कसूर है। अगर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट सही काम करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ, एज ए जिला सदर मैं तकरीबन 3 साल से जिम्मेदारी में हूँ, 2010 से भी जिम्मेदारी में हूँ। जब कभी भी एसडीपीआई एक प्रोटेस्ट करने के बारे में पूछती है, इनके 50 सवालात एसडीपीआई के ऊपर आते हैं। 8 तारीख को हम लोग एक मुस्लिम चौक के अंदर 2 घंटे का एक पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं बोलकर हम पूछते हैं। तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से आज 12 बजे एक लेटर आता है, वो लेटर पे बोलते हैं साइन करो। क्या है, आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पोस्टपोन करें। अरे क्यों भाई, सारी चीज़ हम आपको पूछकर करना है क्या? और कल जाकर मिलकर माइक परमिशन पूछते हैं। आज ये छोटा माइक ये जो यूज करने की हमारी हालत क्यों है, ये डिपार्टमेंट जानबूझकर ऐसे चीज़ों को लोगों में अवेयरनेस होने देना नहीं चाहता। और ये कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है यहाँ पे। प्रियंका खड़गे साहब इंटरनल कुछ मैसेज दिए हैं कि एसडीपीआई को दबा के रखना ताकि मुसलमान लोग कांग्रेस से खिसक ना जाए। आने वाले टाइम पे मैं क्लियर आप पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ, हम आपको कोऑपरेट कर कर काम करना चाह रहे हैं। अगर आने वाले टाइम पे आज जैसा सताया गया, अगर वैसा सता कर आप कोशिश करेंगे, हमारे को आपसे प्रॉब्लम करना नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा सताएंगे फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके जिम्मेदार गुलबर्गा की पुलिस डिपार्टमेंट ही रहेंगी। ये एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद दस्तगीर मेरा क्लियर मैसेज है डिपार्टमेंट।